सबको याद रहना कितना अपमान हुआ था बाबा साहब का। आज हम लोगों ने दायित्व उठाया कि क्यों ना एक हम महापंचायत का आयोजन करें, वो सिर्फ और सिर्फ किसके सम्मान में, परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब के सम्मान में महापंचायत आयोजित करें। क्या गलत किया? सही किया हम लोगों ने। समर्थन देंगे, बताए हाथ खड़ा करके सही किया गलत किया? सही किया ना। पर लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि जब बात अपने अधिकार की होगी, जब बात अपने महापुरुषों के मान सम्मान की होगी, विरोधियों से ज्यादा अपने लोग विरोध करते हैं, अन्य लोगों से ज्यादा अपने समाज के लोग विरोध करते हैं। और ये चीज हमें देखने को मिल रही है। मेरी टीम के लगातार साथी पूरी नगरी के चक्कर लगा रहे हैं। मैंने इसलिए मेरे कमांडो को भी छोड़ रखा, लगातार पूरी टीम के चक्कर, पूरे नगरी के चक्कर लगा रहे हैं। अभी कुछ हमारे समाज के लोगों ने क्या किया कि आजाद समाज पार्टी का नाम लेके वहां खड़े हो गए, बैनर लगा दिया नदबई किराए पे, और वहां जनता को रोकने का काम कर रहे, गुमराह करने का काम कर रहे। अच्छा मेरे भाई, आप सारे होने इस बैनर में आपको कोई भी कोई पार्टी का नाम दिखाई दे रहा है? दे रहा है क्या? क्या यह महापंचायत किसी पार्टी विशेष के लिए है? क्या यह महापंचायत किसी के समर्थन के लिए है? नहीं है मेरे भाई। ये महापंचायत सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार के लिए है। ये महापंचायत सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के मान सम्मान के लिए है। पर लेकिन वो लोग एक पार्टी का प्रचार कर रहे। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं, हम सब पार्टियों का समर्थन, सबका सहयोग सबका है, सबकी अलग अलग विचारधारा है मेरे भाई, सबकी विचारधारा अलग है, विचारधाराओं की लड़ाई है, उनकी विचारधारा कैसी हमारी जैसी है। पर लेकिन अब जो हमारे समाज के और इसी हमारे भीमार यादव समाज पार्टी को साथ ही कर विरोधियों का काम कर रहे, विरोधियों से हाथ मिला के, जिन्होंने पहले बाबा साहब की प्रतिमा को नदबई के अंदर स्थापित नहीं होने दिया, आज वही लोग वो काम कर रहे हैं। मेरा पुलिस प्रशासन को भी निवेदन है, आदरणीय ऐसे साहब भी आ गए, अगर स्टेज पर आए तो मेहरबानी होगी आपकी। ऐसा है कुछ विरोधी और दल के हैं जो आजाद समाज पार्टी का नाम लेके हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने, लोकेश बाबू कहाँ हो, कौन सी जगह पे खड़े हुए हैं वो? ये पेपरों का जाने वाला कोई रास्ता है फाटक से आगे का, वहां पे वो लोग वो झंडे फंडे लेके 50-60 लोगों को लेके और वहां विरोध करने का काम कर रहे हैं, हमारे लोग को गुमराह कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है एक बार जाके उन्हें सम्मानित मंच बैठे हुए प्रबुद्धजन, सबको मेरा नमस्कार। मैं कैलाश चंद्र बैरवा, थानाधिकारी थाना नदबई और आज उपस्थित हुआ हूँ। बधाई दो सब जने, ताली बजा के आज शाम को लगाया और कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है। धन्यवाद। किसी भी प्रकार की बदमाशी कोई भी व्यक्ति करेगा, कानून में उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। निश्चित रहें, अपना काम करें, सामाजिक मीटिंगें सामाजिक तरीके से काम करें, द्वेषता नहीं रखें। और आगामी चुनाव है, चुनाव में पार्टियां आती है जाती है चली जाती है, चुनाव होते आए हैं होते रहेंगे। सामाजिक समरसता बनाए रखें, किसी प्रकार की बातों में नहीं आवे और शांति व्यवस्था कायम रखें। किसी प्रकार किसी ने कोई बदमाशी की, कोई किसी तरह की कोई आपत्ति जताई तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं देखता हूँ, आप एक बार देखिए माहौल खराब ना हो। नहीं कोई नहीं, माहौल खराब होगा। तो नाम आपका? ये हमारे जाटव समाज के प्रदेश, देखिए ये हमारे जाटव समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज जो हमारा सम्मेलन और हमारे जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार जी, अच्छा, और भी सहयोगी दल, सभी महानुभाव जो हमारे जाटव समाज के आए हुए हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से वेलकम स्वागत करता हूँ। और अपने पुलिस कर्मचारियों को भी, पूरे प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, तहे दिल से उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मेरे पे ज्यादा जोर से बोलना नहीं आता क्योंकि मैं 3 साल से तबीयत मेरा थोड़ा खराब चल रहा है। ये बात इसने सही कही थी प्रवीण ने कि जब जब हमारी समाज पर
या हमारे महान पुरुषों पर कोई भी बात आती है तो हमारे समाज को हमारे कुछ दलाल लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे 23 तारीख आगामी जो निकल चुकी है, मैं भी एक जाटव समाज की मीटिंग करने जा रहा था, वो भी अपने कब्जे पर इसी नदबई में कुछ ही गांव में पैम्पलेट भी छपाए, सभी काम किया, किसी से 2 रुपया नहीं लिया, मगर कुछ दलाल जो किस्म के लोग होते हैं उन्होंने अफवाह उड़ाया था कि मधुसूदन ने किसी पार्टी से पैसा ले लिया, जबकि मेरा मूल था कि समाज में एकता हो और एकता हमारे काम आएगी, वरना हमारी फूटता काम नहीं आएगी। आज हमारी एकता की वजह से आज प्रशासन ये हमारे साथ में है और सभी पार्टियां हमारी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, मगर हम में एकता ना होने के कारण अभी मैंने सुना है कि कोई पेपरों में रोक रहे हैं। कौन सी पार्टी? आजाद समाज पार्टी वाले। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनको प्रवीण से, मधुसूदन से और भी जो बढ़िया कार्यकर्ता हैं, जो निःशुल्क कार्यकर्ता करते हैं, उनको भी ईर्षा उनसे भी रखते हैं, जबकि ऐसी ईर्षा नहीं होनी चाहिए। मैं बयाना तहसील का रेजिडेंस है मेरा, बयाना तहसील में आज जाटव समाज एकता के लिए इतना जोरदारी से खड़ा हुआ है कि शायद मुझे लगता है वह तहसील और बयाना तहसील के बराबर जाटवों के कोई भी राजनीति में भाग नहीं ले सकता। आज उसे गांव में जो घटना हुई थी बहुत जोरदारी से हुई थी, कोई भी नेता वहां पर जाकर के पहुंचा नहीं, केवल जाटवों का दोष रखते हैं, जाटव ही पागल है जो लड़ते हैं, जबकि सोते हुए भी उन्होंने लटकों से मारा। आप एक संगठन बनाइए 90 तहसील के लोग, हमें तो छोड़ दीजिए कि हम 90 तहसील में अगर मकान बनाकर रह रहे हैं, नेतागिरी करके रह रहे हैं, तो हमें तो छोड़ दीजिए, हम तुम्हारे बीच में भाग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भाग लेकर के बहुत दिन देख लिया, तुम राजीनामा के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, चाहे तुम्हारा आदमी भी खत्म हो जाए तब भी तुम राजीनामा को समझता कर लेते हैं। प्रवीण जैसे, मधुसूदन जैसे एसपी डीएसपीओ से जाकर संपर्क करते हैं और आपकी ताकत को बढ़ाते हैं और आपके 4 काका आ जाते हैं तो राजीनामा तुम कर लेते हैं। तो हमसे क्या कहते हैं भाई, तुम्हें पता है, कर ले नेतागिरी, हो गई बात। ये जो 95% जवाब जा गया तो समझो 15% भाग गया। तो इन लोगों ने हमें क्या सिखाया साथियों? इन लोगों ने कभी एकता कायम नहीं करी, कभी एकता के मंच में नहीं बुलाए। इन्होंने अगर बुलाए और सिखाया तो हमें क्या सिखाया? इन्होंने हमें पाखंड भाग की ओर धकेलना सिखाया। वो आदत कौन सी कि बाबा साहब ने कहा था कि वो मेरे समाज के लोगों शिक्षा बहुत देर गरीब है, जो पिएगा वो लोगों में खा लेगा। लेकिन मेरे साथियों मुझे तो बोला ही कम, क्योंकि मेरे समाज में पिए शराब जो 4 में डालते हैं। बताइए, मेरे समाज में पिए शराब जो 4 में डाले हैं। मेरे साथियों, मेरे समाज के लोगों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये शराब इतनी अच्छी होती? क्या ये पैसे वाले लोग हमारे पास आ जाते थे? बताइए आप लोग। एक बात ऐसी क्लियर ही कर देता हूँ। अभी तो साथी मेरे भाई ने कहा था कि हमें सूचना नहीं थी, हमें उस दिन अप्रैल के दिन 14 अप्रैल के दिन सूचना नहीं थी। साहब, उन लोगों ने हमें स्वीकार तो किया है, ये तो बात सत्य है, उन्होंने हमें स्वीकार तो किया है, लेकिन स्वीकार हमें मानसिक रूप से स्वीकार नहीं किया। अगर मानसिक रूप से स्वीकार करते, अगर उन्होंने स्वीकार किया है तो अपने मतलब के लिए स्वीकार किया है साथी, मतलब के लिए उन लोगों ने स्वीकार किया है। अगर मतलब के लिए स्वीकार किया, अगर मानसिक रूप से अगर स्वीकार कर लेते तो मुझे लगता है कि बाबा साहब की मूर्ति 14 अप्रैल के दिन लग जाती। बताइए आप लोग। तो साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि वे रंग रही, उनकी आत्मा तड़प रही थी, रो रही थी और बोल रही थी कि अब क्या होगा मेरे समाज को। वहां बुजुर्गों की पगड़ी उछाली गई, बहनों पे अत्याचार होते रहे और नौजवान साथी मरते रहे, संगठन गलत हाथों में चला गया साथियों, फिर भी हमारा समाज को भला नहीं हो गया। देखो क्या हो रहा है आज। तो
बाबा साहब की मतलब जो श्रद्धा है उसको पूरी करें आप। धन्यवाद। आए हुए सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। भाई देखिए, इस पंचायत में ये सामाजिक पंचायत है, इसमें गुट बनाने की आवश्यकता नहीं है। नाम लिखवाना। इसमें गुट बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो इस बैनर को समझ लें, ये सामाजिक पंचायत है, न कोई व्यक्तिगत विशेष की है और न ही कोई पार्टी की है। तो सामाजिक पंचायत का अर्थ क्या है कि समाज की जो कुरीतियां, समाज की एकता के लिए हम सभी भाई इस मंच पे इकट्ठे हुए हैं। जब महापंचायत गई है इसलिए रही है, बाबा साहब के बारे में रही है और सब लोग सहयोग करें और सब संबंध धन से सहयोग करेंगे, जब बाबा साहब की प्रतिमा का काम होगा। और आप सबके लिए धन्यवाद है। सभी कुछ होकर के इकट्ठा होकर के मन लगा करके और जोर से तालियां बजाएं और बाबा साहब की प्रतिमा को आबाद बनाएं। अभी ज्वाला दत्त जी बोल रहे हैं, ज्वाला दत्त जी बोल रहे हैं अभी, उसके बाद हृदय से प्रणाम करता हूं और यहां तक कहना चाहूंगा कि बुद्ध भीम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इस पूरे संसार को बुद्ध और भीम में मानते हुए मैं प्रणाम करता हूं। उनकी आत्मा इस समय बहुत प्रसन्न है कि हमारा पूरा समाज एकजुट होकर के एक कारवां को, एक विजय रथ को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रहा है। मैं हृदय से आभारी हूं जो नगरी विधानसभा क्षेत्र से पधारे समस्त जनता जनार्दन का हृदय की अमल गहराइयों से स्वागत करता हूं कि आप एक संगठित होकर के आए हो। और बाबा साहब ने भी यही कहा था कि शिक्षित रहो, संघर्ष करो और पल पल पर यही संघर्ष आपके काम आएगा। इस समय ये प्रांगण भीममय और अंबेडकर में हो चुका है। आप सब जानते हैं, आप समाज के पुरोधा हैं। समाज में किस तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, समाज का हितैषी कौन है, आज आप भली भांति इस बात को जान गए होंगे। यदि आप मुस्कुराए कि देखो बहुत बहुत बड़े बड़े वकील यहां मौजूद हैं, मैं आपका केस नहीं लड़ पाऊंगा। अचानक बाबा साहब के मन में अपनी माताजी की बात तैरती है। यदि कोई ऐसा विकल व्यक्ति जो बहुत दुखी हो, शोषित हो, पीड़ित हो, उसकी पूरी तरह से जैसे ही फैसला पूर्ण हुआ तो व्यक्ति हाहाकार चिल्ला करके रोने लगा कि क्या हुआ कि अंबेडकर ने भी मेरी कोई पैरवी नहीं की, कोई मेरी हेल्प नहीं की। लेकिन जिस समय उसको ले जा रहे थे, उसका मृत्युदंड देने के लिए, उसको फांसी पे फंदा लगाने के लिए बाबा साहब भी उसी के साथ वहां मौजूद थे। जैसे ही आदेश की पालना करने के लिए वो जल्लाद आए और उस पर फंदा जैसे ही लगाया, बाबा साहब ने तुरंत ऑब्जेक्शन किया कि हो गया डिसीजन। जज साहब ने यही कहा था कि इनको फांसी के फंदे पर लगा। ये नहीं कहा था कि फांसी का फंदा
तब तक लगा रहेगा जब तक इसकी डेथ नहीं हो जाती। ये डिसीजन नहीं था। इसलिए मानने वालों, आज भी जब किसी को फांसी पर लगाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डायरेक्शन आए हैं उस दिन के बाद से कि तब तक लटका रहेगा, तब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। ये बाबा साहब की ही लीला थी, उनकी लीला अपार है। उन्हें समझने के लिए बहुत कुछ चाहिए। यदि मेरे बाबा साहब इस समय मौजूद होते तो आज पता चलता कि हमारे समाज का ये रथ कितनी आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, इस समय आपको ये देख लेना चाहिए कि वास्तविकता में इस समय हमारा हितैषी कौन है और हमारे सामान के साथ कौन कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, उसी को ही आगे चल के उस महापंचायत में पहुंचाना है जिसके लिए बाबा साहब ने निर्देश दिए थे कोई जमाने में।